श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ फन यस उपदेशा, नृप युवराज राम कहाँ देहु, नृप युवराज और जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भजन। लाभ की कछुहरि भगति समाना, जेहि गावै श्रुति संत पुराणा। भजन से अधिक लाभ और कोई न हुआ है न आगे होगा, क्योंकि पैसे की कमाई तो यहीं रह जानी है और भजन की कमाई आगे साथ है। भाई आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वक्ता है, कोई प्रोफेसर है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, और कोई रिक्शा चला रहा है, कोई भीख मांग रहा है, तो कोई जूते पॉलिश कर रहा है। ऐसा क्यों है? एक बहुत ऊंचे पद पर है और दूसरा बहुत नीची स्थिति में। क्यों है? बोले कर्म प्रधान वेश रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, अपने किए कर्मों का फल ही जीव भोग रहा। अच्छे कर्म करो, अच्छे बन जाओ। सत्यभामा ने पूछा भगवान कृष्ण से कि इतनी पत्नियों में सबसे ज्यादा प्यार आप मुझसे क्यों करते हैं, और मेरे शरीर में इतनी सुंदरता क्यों है कि इंद्र की पत्नी भी लजा जाती है देखकर, और मेरे आग्रह करने पर स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाके मेरे आंगन में आपने लगाया, मेरी आप हर बात मान लेते हैं, क्या कारण? सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा। तो भगवान कृष्ण का उत्तर यही था कि तुम पहले जन्म में गुणवती नाम की कन्या थी, ब्राह्मण कन्या, बाल विवाह हुआ तुम्हारा, होता ही था पहले। तो आजकल जो अधिक उम्र में जाके शादियां होती हैं, इसमें नुकसान भी बहुत है। होता क्या है कि लड़के लड़की चरित्रहीन हो जाते हैं। ये तो नैसर्गिक स्वाभाविक वासना अंदर जागती है, सामने कोई आधार नहीं मिलता, लड़खड़ा जाता। पहले ऐसा नहीं था, बाल विवाह हुआ, वासना जागते, पति सामने है, पत्नी सामने है, तो वो संयम में रह जाते। अभी किसी कॉलेज में उनका हेल्थ परीक्षण हुआ, गर्ल्स कॉलेज में, तो रिपोर्ट थी कि 70 या 80% लड़कियां जिनके गर्भ गिराए गए हैं या किसी से उनके संबंध जुड़े हुए, शुद्ध पवित्र नहीं, 70 या 80% उनके हेल्थ परीक्षण का परिणाम निकला। पहले बाल विवाह हो जाए। भगवान कृष्ण कह रहे गुणवती, बाल विवाह हुआ तेरा, और विवाह के बाद ही तेरा पति और तेरे पिता दोनों राक्षस खा गए। तूने सोचा मैंने कोई पाप जरूर किया होगा कि विवाह होते ही मैं विधवा हो गई, अनाथ हो गई। वे भी माताएं हैं जो 100 साल तक सुहागनी बनी रहती। मैंने पहले पाप किया था, आज भोगने लगी, अब करूंगी तो आगे फिर दुख मिलेगा, इसलिए अब पाप नहीं करूंगी, अब तो प्रभु का चिंतन करूंगी। 12 वर्ष की उम्र में माला उठाई तूने, ध्यान से सुनो बात को, और 84 वर्ष की उम्र तक तेरी माला नहीं छूटी। कार्तिक का व्रत करती रही, तुलसी का पूजन करती रही, दीपदान करती रही, निरंतर मेरा नाम जप, और मांगा नहीं कुछ मुझसे तूने। बुखार चढ़ी थी, कार्तिक का महीना था, ठंडा जल हरिद्वार जो डुबकी लगाई, अकड़ गई, प्राण निकले, विमान पर बैठ के बैकुंठ आ गई,
मेरी पत्नी बनी, मैंने तुझसे बहुत प्यार किया, दीप दान किया तूने तो तेरे शरीर में सुंदरता भर दी, तुलसी का पूजन किया तो कल्प वृक्ष लगा दिया तेरे में, और भजन का फल मुझे दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वृंदावन कि जब वैराग्य जागे तभी संन्यास ले लो, दबाना नहीं संकल्प। अगर तुमने सोचा कुछ समय बाद तो वो वैराग्य दब जाएगा। यद हर विरजेत तदेव प्रव्रजेत, प्रव्रजेत उपनिषद का वचन, जैसे वैराग्य हो बस संन्यास ले लो, भाग जाओ। हमारे गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज संन्यास लेने की इच्छा तो होती है और डर लगता है कहीं नियम न निभे तो। स्वामी जी का बड़ा अच्छा उत्तर था, बोले संन्यास लेके भी अगर नियम नहीं निभ पाए तो एक दो जन्म बिगड़ेंगे जैसे जड़ भरत के बिगड़े थे, पर भजन नहीं करोगे तो करोड़ों जन्म बिगड़ते रहेंगे तुम्हारे। इसलिए वैराग हो तो संन्यास ले लो, घर से छुट्टी मारो। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो भी गई तो एक दो जन्म के बाद तो भगवान मिल ही जाएगा। वृंदावन इसलिए भावना तो दबाओ नहीं। महाराज दशरथ तत्काल सिंहासन से उठे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु ते जनु सकल विभव बस करही, ते जनु सकल मोहि सम यह अनुभय न दूजे, मोहि सम यह अनुभय सब पायो रज पावन पूजे, सब पायो रज पावन पूजे। महाराज दशरथ कहते हैं जे गुरु चरणों की रज अपने सिर पर रखते रहते हैं तो सारे ब्रह्मांड की, सारे विश्व की वैभव को अपने पास बुला लेते। जिनका गुरु चरणों से प्यार हो गया उनका बेड़ा पार हो। गुरोरंघ्रि पद में मनश्चेन्न लगनम ततः किं ततः किं ततः किं। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं तुमको सुंदर पत्नी मिली, आज्ञाकारी पुत्र मिला, विपुल धन मिला, लेकिन गुरु चरणों में तुम्हारा प्यार नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया। केवल दीक्षा लेना नहीं होता, गुरु से प्यार भी होना चाहिए। तुम्हें सुंदर रूप मिल गया, सुंदर पद मिल गया, सुंदर परिवार मिला, लेकिन गुरोरंघ्रि पद में मनश्चेन्न लगनम तथा किं तथा किं तथा किं तथा। गुरु चरणों से प्यार होना चाहिए। पहले गुरु से प्यार करो, बाद में गोविंद से प्यार अपने आप हो जाएगा। गुरु भक्त कभी नरक नहीं जाता, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो गुरोरंघ्रि पद में। गुरु चरणों से प्यार करो। महाराज जनक कहते हैं कि मोहि सम यह अनुभव न दूजे। मैंने इसका अनुभव करके देखा, गुरु चरणों की रज माथे रख के मैंने सब कुछ पा लिया। अब केवल एक इच्छा शेष है मेरी, क्या? वो भी आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सुनाओ राजन, क्या इच्छा है तुम्हारी अंतिम? बोले बस गुरुदेव, अब राम को राज दूं, युवराज बनाऊं और मैं एकांत में बैठ के भजन करना चाहिए। हाँ, अच्छा मजे की बात तो ये देखो आप, कोई व्यक्ति अपने सिर पर सदा बोझा रख के रहना चाहता है कि नहीं चाहता? बोलो, ये चाहते ना कि बोझा उतर जाए? सिर पर अगर कुछ बोझा रखा हो तो चाहते हो नहीं उतर जाए? एक और तो सिर का बोझा तुम उतारना चाहते हो और दूसरी ओर घर गृहस्थी का सारा बोझा मरते मरते सिर पर रखे रहना चाहते हो। उल्टी गंगा है कि नहीं तुम्हें? अगर 5-10 किलो का वजन सिर पर रख दिया जाए तो तुम कहोगे अरे भाई थोड़ी देर बाद उतारो उतारो उतारो, नहीं? और गृहस्थी का सारा बोझा 70 साल के हो गए, 80 साल अभी भी रखे हुए वैसे, इसको भी तो उतारो मेरे भैया। अब बेटों को सौंपो, नहीं? और आ जाओ, बड़े सौखे रहोगे, बड़े सुखी रहोगे। हम लोग एकांत में रह के सुख लूट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं,
कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब बेटे करें जो करें, आखिर शरीर न रहने के बाद तो बेटे करेंगे ना। पहले ही से थोड़ा समझ लो क्या शरीर छूट गया। छुट्टी। महाराज दशरथ भी यही चाहते हैं कि राम को युवराज बना के मैं एकांत में बोलो भजन करूंगा। क्या महर्षि वशिष्ठ ने कहा ठीक है, तैयारी करो, जब राम राजा बन जाए तभी सुमंगल है। दौड़े दौड़े आए घर। अच्छा, हमारे मणि राम की जो हालत है वो ये है कि गलत काम करना हो, पाप करना हो तो कहता है जल्दी कर लो, और धर्म करने की बात आए मन में तो मणि राम कहते हैं अभी तो बहुत दिन जीना है, थोड़ा घर संभालना है, फिर कर लेंगे। क्या पाप करना है तो तत्काल करो, और भजन करना हो बोले अभी तो बहुत जीना। जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि शुभ कर्म करना हो तो तत्काल करो, और पाप करना हो तो सोचो भी बहुत जीना, कर लेंगे। काल करंते आज कर, और आज करंते अब, पल में परल होएगा, फिर करेगा कब। शुभ संकल्प तत्काल। रातों रात उन्होंने पंचों को बुलाया, सबसे अनुमति ली, और सब राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। देवताओं ने सरस्वती को भेज के मंथरा की बुद्धि पलट दी, और मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया। छोटों से नाता रखोगे छोटे हो जाओगे, और बड़ों से नाता रखोगे तो। अब बाल बच्चे तुमसे बड़े हैं कि छोटे हैं, और तुम उन्हीं से नाते रख रहे हो, उन्हीं से प्यार कर रहे हो। साधु संत गुरु छोटे हैं कि बड़े हैं, उनकी ओर देखते हुए नहीं। अरे भाई, एक राजा के हाथ में अगर कांच की अंगूठी हो तो लोग क्या कहेंगे, डायमंड हीरा। और एक भिखारी के हाथ में 10 लाख के हीरे की अंगूठी हो तो लोग क्या कहेंगे। छोटे का संग करके बड़े भी छोटे हो जाते हैं, और बड़ों का संग करके बोलो भाई छोटे भी बड़े हो जाते हैं। एक भ्रमर कमल के पुष्प पर बैठा, सुगंधी ले रहा था, थोड़ा और ले लूं, थोड़ा और ले लूं, करते करते सूर्यास्त हो गया, कमल बंद हो गया। तो भ्रमर उसी बंद पड़ा। एक भगत जी आए, तोड़ करके सुबह ले गए, और ले जाके शंकर बाबा के ऊपर, हाँ, और फिर जब ज्यादा फूल हुए तो पुजारी ने उठाया और गंगा में बहा दिया, और सूर्य निकले तो फूल खिल गया, तो वो जा रहा गंगा में। अपने भ्रमर साथी से कहता है, आज मुझे पता लगा कि बड़ों का संग कहाँ पहुंचा देता है। कहाँ में एक सामान्य भ्रमर कमल का संग किया, कमल के माध्यम से शंकर के सिर में चढ़ गया, और अब पावन गंगा की धारा में बहता जा रहा हूं, मेरा शरीर गंगा में समाप्त होगा। ये बड़ों के संग का फल होता है महाराज। क्या समझे? बड़ों का संग, साधु संत ब्राह्मण गुरु, इनका संग, तुम्हारा मन ऊपर उठेगा। और परिवार में फंसे रहोगे तो मन नीचे आ जाएगा। को न कुसंगति पाय न साई, को न कुसंगति पाय न साई, को न रायन नीच मते चतुराई, रायन नीच। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़े, और के ही न सुसंग बड़ापन पावा। सुसंग किसे ऊपर नहीं उठा लेगा। एक रेशमी कपड़ा की थान है दुकानदार के यहाँ, 2 व्यक्ति पहुंचे। एक ने कहा कफन के लिए चाहिए, उसी थान से काट के कफन वाले को दे दी। दूसरे ने कहा मुझे ठाकुर की पोशाक बनानी है, उसी से काट दी। अब देखो कपड़ा एक का ही है, एक मुर्दे के ऊपर डाला गया, और दूसरा बोलो भाई पोशाक बन के भगवान के शरीर पर चढ़े।
अब जो मुर्दे पर चढ़ गया उसको कोई छुएगा भी नहीं, और जो भगवान की पोशाक बन गया तो भगवान के साथ साथ उसको भी प्रणाम हो रहा है, उसकी भी पूजा हो रही है, उसको संभाल के रखा जा रहा है। देखा ना आपने, गृह भेषज जद पवन पट पाय कुजोग सुजोग, इसलिए कहा गया सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। एक महिला ने अपने गुरुजी की फोटो सोने के फ्रेम में मड़वा रखी। अरे हमने कहा इतना सोना तुमने लगाया? बोले महाराज गुरु से ज्यादा कीमती सोना थोड़ा है, गुरु से सोना ज्यादा कीमती नहीं, मेरे गुरुदेव महान है, आकाश से भी महान। जहां मनी लगाओगे वहीं मन लगने लगेगा। अभी आप लोग मनी निकालने में थोड़ा संकोच करते हो, देते भी हो तो संकोच में देते हो, दिल खोल के कोई कोई देता है। सारी कमाई मनी जो है वो परिवार को, तो परिवार से प्यार बढ़ेगा, और वही मनी अगर भगवान में लगाने लगो तो भगवान से प्यार हो जाएगा। सत्कर्म में, धर्म में, दान में, यज्ञ में, पूजा पाठ में। अभी कहीं कथा हो रही थी, आश्रम में कोई वस्तु के बनने की बात चली, एक दो ने नाम दे दिया, एक दो के नाम से घोषित कर दिया, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हम जानते ही नहीं थे, उसने कहा कि उस जगह मेरा भी हिस्सा डाल दीजिए। हमने भाई तुम्हारा दान सबसे बढ़िया हो गया, फिर तो दूसरों से तो कहा गया तो वो दे रहे हैं, और तुमने बिना कहे कहा हमारा भी नाम उसमें हो जाए, हमारी संपत्ति लग जाए। अमृतम यद अयाचितम, जो बिना मांगे मिलता है वो अमृत होता है। क्या? जो मांगने पर दिया जाए वो दूध होता है, और जो झीना झपटी से लिया जाए वो खून होता है। उदार बनो भगवान के लिए। आप लोग तो उदार हो ही, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हो, 15 वर्ष हो गया है, अच्छी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। मंथरा बर्बाद, मंथरा के कुसंग से कैकेयी बर्बाद हो गई। राम राज्याभिषेक की जगह उसने वनवास मांग लिया। लोभ कठोर होता है और प्रेम कोमल होता है। लोभ और प्रेम में अंतर क्या है? लोभ लेना चाहता है और प्रेम देना चाहता है। जहां देने की भावना है वो तो प्रेम है, और जहां लेने की भावना है वो। एक और अच्छी बात आपको सुनाएं, समझ में आ जाए तो अच्छा है। प्रेम एक ही है, नाम बदलते रहते हैं। जैसे कोई मेटल है, धातु है, उसे आपने लिक्विड कर दिया भट्टी में डाल के, ठीक है, और उससे निकाल के लिक्विड मेटल आपने एक राम के सांचे में डाल दिया, रावण के सांचे में डाल दिया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सांचे में डाल दिया, रावण कुंभकर्ण के सांचे में डाल दिया, तो मेटल तो एक ही है ना। लेकिन कहा जाएगा ये रावण है, ये राम है, ये मेघनाद है, ये लक्ष्मण है। नाम बदल गए? नहीं बदले हम, मेटल तो। इसी तरह प्रेम तो एक ही है आपके अंदर। जब पत्नी से ज्यादा प्यार होता है तो वही प्रेम वासना कहलाने लगती है, और जब पैसे से ज्यादा प्रेम होता है तो वही प्रेम लोभ कहलाने लगता है। परिवार से ज्यादा प्रेम हो जाए तो वही मोह कहलाने लगता है। माता पिता से वही प्रेम हो जाए तो धर्म कहलाने लगता है, और वही प्यार जब भगवान से हो जाए तो प्रेमा भक्ति कहलाने लगता है। वृंदावन प्रेम तो सबके अंदर है, एक बराबर है, लेकिन वो प्रेम जब संसार की ओर जाता है उसके नाम भी बदल जाते हैं, गुण भी बदल जाते हैं। और वही प्रेम जब ईश्वर की ओर चल पड़े तो प्रेमा भक्ति कहलाती है। कैकेयी अंत में बड़ी पछताई है वरदान मांग के। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि करी कुचाल अंतहु पछतानी। करी कुचाल अंत में पछताई। जो संसार की ओर चलते हैं बाबू अंत में पछताते हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। जो ईश्वर की ओर चलते हैं वो धन्य धन्य हो जाते हैं।
कैकेयी अगर राज्य के लिए राम को घर से निकालती है, पति को तड़पते मरते देखकर भी नहीं पसीजती, तो आज तक किसी सनातनी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा है कि नहीं? बोलो भाई। और भरत नाम अनेकों परिवार में मिलेंगे कि नहीं? कौशल्या और सुमित्रा नाम देवियों को बहुत मिलेंगे, पर कैकेयी शूर्पणखा किसी का नाम हो तो बता देना हम लोग कैलाश नगर में। अच्छा नहीं रहे। जो ईश्वर से विमुख हो जाता है वो किसी काम का नहीं रहता। आखिर मंथरा के भड़काने पर कैकेयी ने 2 वरदान मांग ही लिए थे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष। द्रप समझिए मन मन, मैं आत्महत्या कर लूंगी और आप पर वो अपयश का कलंक लगेगा जो जिंदगी में धो नहीं पाओ। कैकेयी तू अपने वैधव्य की ओर देख, मैं मर जाऊंगा और तू विधवा होगी। बोली मेरे भाग्य में जो लिखा होगा होता रहेगा, मैंने जो मांगा है आपको देना है कि नहीं? लोभ बहुत कठोर होता है महाराज। पति की लाश घर में पड़ी होगी और कैकेयी बेटे की आरती उतार रहे हो। अभी आप सुनेंगे आगे तो। ऐसी कोई नारी होगी कि पति की लाश घर में पड़ी हो और वो बेटे की आरती उतार रही हो? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा नरक के 3 ही गेट हैं। अगर ये 3 गेट तुम्हारे बंद रहे ना तो तुम नरक कभी जा ही नहीं सकते। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः। गीता पढ़ने वालों सुनो ध्यान से। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, इदम नरकस्य द्वारम। ये नरक के 3 दरवाजे हैं तुम्हारे सामने। एक भी खुला रहा तो सीधे अंदर जाओगे, और तीनों बंद रहे तो विमान पर बैठ के वैकुंठ चले जाओ। कौन कौन से 3 गेट हैं रे बाबू? कामः, क्रोधस तथा लोभस, तस्माद एतत् त्रयं त्यजेत। आज्ञा दे रहे हैं प्रभु, इसको छोड़ो, वासना से मुख मोड़ो, क्रोध की अंधकार रात्रि से बचो और लोभ की फांसी न लगने पाए इसका ध्यान रखो। ये 3 ही गेट हैं नरक के, और इनकी शाखाएं फिर बहुत हो जाती। इस समय कैकेयी के अंदर लोभ जाग गया, क्रोध जागा हुआ है। लोभ ये जाग गया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, मैं राजमाता हो जाऊंगी, सुख से जिंदगी कट जाएगी। क्रोध ये था, मंथरा ने कहा था कि ये कौशल्या का षड्यंत्र है कि तुम्हारे बेटे को ननिहाल भिजवा दिया है और 14 दिन हो गया अयोध्या में सजावट हो रही है, तुम्हें अभी तक समाचार ही नहीं है राम राजा में। और जैसे ही राम राजा बनेंगे कौशल्या जी दशरथ जी को अपने वश में कर लेंगी और तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा, भरत को जेल में सड़ना हो। क्या? भारत बंदी ग्रह से ही है लखन राम के नेव। राज्याभिषेक के बाद ही भरत जेल में डाल लिए जाएंगे और लक्ष्मण तो राम के पीछे हैं, वो तो वहीं रहेंगे और तुम्हें मजबूर होकर दासी बनना पड़े। कौशल्या मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, इस बात का क्रोध। मैं बदला लेके छोड़ूंगी, उसके बेटे को 14 वर्ष बन बन भटकाऊंगी। मेरे बेटे को जेल में डालने की योजना, मुझको दासी बनाने की योजना मैं देखती। और ये सारा उपद्रव कुसंग से हुआ। मंथरा ने कुछ कहा, अगर कैकेयी गुरुजी से पूछती, गुरु पत्नी से पूछती, नगर के किसी और व्यक्ति से पूछती तो ये समस्या न हो। उसने केवल मंथरा की बात पर ही विश्वास कर।
इसलिए जीवन बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। जब राम वनवासी हो गए तो दशरथ महाराज बहुत तड़फे हैं, बहुत तड़फे हैं, लंबी कथाएं हैं, सब भाव बस यही है कि सुमंत को भेजा है लौटाने के लिए, और जब राम नहीं लौटे तो महाराज दशरथ व्याकुल होते हुए शरीर छोड़ देते हैं। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, कि तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, ओ राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। रामायण में दुख और सुख की परिभाषा है। दुनिया में संत के मिलने से जितना आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वो जब भगवत कथा सुनाते हैं तो अंदर शीतलता का संचार होता है, संत मिलने जैसा कोई सुख नहीं, और प्रिय के वियोग जैसा कोई। प्रिय वियोग सम दुख जग नहीं, संत मिलन सम। प्राण प्यारे राम का वियोग हुआ है महाराज दशरथ को। प्यारे का जब वियोग होता है तो प्राण ले लेता है। दुष्ट और संत में ज्यादा अंतर नहीं होता। दुष्ट मिलते दुख देता है और अपना प्यारा बिछोड़ते प्राण ले लेता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बिछुरत एक। प्रिय का वियोग दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देता है। इसलिए महाराज सारा संसार आज पीड़ा में दुखी है, क्योंकि संसार में आग लगी हुई है। आग लगी आकाश में और झरझर गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जर मरत्यो संसार। प्राणाधार राम के वियोग में दशरथ जी व्याकुल थे। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, मेरे प्राण प्यारे बेटा राम, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यद्यपि कौशल्या जी समझाने का प्रयास करती हैं कि धीरज धैर्य तो पाई पारू, नाही तो बूढ़ई सब परिवार। आप धैर्य धारण करेंगे तो किनारा मिलेगा, नहीं तो अयोध्या रूपी नौका डूबेगी, सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। महाराज दशरथ रो कर कहते हैं, कौशल्या, जिसने मेरे प्रेम का निर्वाह न किया उस शरीर को रखकर क्या करूंगा। बोले, जेहि न प्रेम फन मोर निवाहा, सो तनु राखी करब मैं कहा, सो तनु राखी, सो तनु राखी करब मैं क्या करूंगा। तो कौशल्य, मुझे जाने दो, मैं राम के पास जाना चाहता हूं, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। जिये मीन बरु बारी बिहीना, और मणि बिन फणक जिये दिन दीना। पर कहाँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर। प्रभु से इतना प्यार करो, अपने संस्कृति से धर्म से इतना प्यार करो कि उसके लिए प्राण त्यागने में भी संकोच न रहे। देश प्रेम, धर्म प्रेम, ईश्वर प्रेम, गुरु प्रेम, मातृपितृ प्रेम, ये कल्याणकारी होता। महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। सारे नगर में कोहराम मच गया। घर घर रुदन करें पूर्वज।
घर घर में इतना विलाप हो रहा था, ऐसा लगता था जैसे हर घर से कोई बिछड़ गया, मर गया। और कैकेयी हर्षित यही भांति। अयोध्या में अगर आंसू नहीं थे तो केवल दो के नहीं थे। वो कौन कौन है भाई? मंथरा और खुश है, पति की मृत्यु के बाद भी खुश है वो। जैसे कोई किरातनी जंगल में आग लगा दे और वहां के पक्षी तड़प तड़प के मर रहे हो और किरातनी खुश हो रही हो कि बढ़िया सब्जी बनेगी, आज बढ़िया भोजन कर। कैकेयी को किरातनी की उपमा दी। सारा नगर रो रहा है, जिसने जहां सुना वहीं से पटक रहे हैं, और कैकेयी प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। महर्षि वशिष्ठ आए हैं, सबको सांत्वना दी। महाराज की लाश को तेल की नौका में रख दिया जाए, क्योंकि संस्कार भरत के द्वारा ही होगा। तेल की नौका में लाश रख दी जाए तो वर्षों खराब नहीं होगी। जैसे अचार आम का तेल में रखो तो वर्षों खराब नहीं होगी। तेल नाव भरी नृप तनु राखा। महाराज दशरथ का शरीर उसमें रख दिया गया। दूत बुलाए बहुरी अशुभाखा। महर्षि वशिष्ठ ने दूतों से कहा, जल्दी जाओ, भरत को बुला कर ले आओ। लेकिन ये नहीं कहना कि राम वनवासी हो गए हैं या महाराज का शरीर छूट गया, नहीं तो भरत वहीं प्राण त्याग देगा। गुरु बुलाए पठिए दो भाई, बस इतने जाके कहना है कि दोनों भाइयों को गुरुदेव ने बुलाया। राम का वनगमन और दशरथ का मरण नहीं सुनाना, ये समझदारी है। एकदम किसी को दुख सुनाओगे हार्ट फेल हो जाता, धीरे धीरे ढंग से सुनाना चाहिए। अब कोई व्यक्ति विदेश परदेश से आया घर में, अपना व्यक्ति बहुत दिनों बाद, और उसे दुख का समाचार अभी नहीं मिला, तो पहले उसको खिलाओ पिलाओ बिठाओ, नहीं, जब वो खा पी ले आराम से बैठ, तब धीरे से कोई बात। वो दरवाजे पर खड़ा है, तुमने रोना शुरू कर दिया, अगर खाना पीना से भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा? समझदारी है। बस इतना ही कहना कि गुरुदेव ने बुलाया। वहां भरत को भयानक सपने आ रहे थे। देखा ही रात भयानक सपना, देखा ही रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोटि कल्पना, जाग करें। भयानक स्वप्न देखते हैं। भरतलाल सोचते हैं, मेरे प्राणाधार राम तो कुशल होंगे ना, भगवती सीता और भैया लक्ष्मण ठीक होंगे ना, पिता दशरथ भी अब वृद्ध हो चले हैं, हे परमात्मा वो कुशल से हों। ब्राह्मणों को बुला के रुद्राभिषेक कराते हैं भरतलाल जी, ब्राह्मणों को दान देते हैं। अगर बार बार रात में आपको एक ही जैसे सपने आने लगे तो अनिष्ट सूचक होते हैं, वही सपना बार बार दिखने लगे। और उसकी शांति के लिए भगवान शंकर की पूजा करो, अभिषेक कराओ, महामृत्युंजय का जप कराओ, ब्राह्मणों को दान दो। तो भरतलाल क्या करते हैं, बोले शिव अभिषेक करें विधि नाना, बेप्रजिमाय देहि बहुदाना, बेप्रजिमाय। शिव अभिषेक करें विधि नाना। स्वप्न में जो मुझे दुर्घटनाएं दिख रही हैं वो शांत हो जाएं भोलेनाथ, आप तो महाकाल हो, काल को भी टाल सकते हो नाथ, मेरा परिवार सब ठीक ठाक हो, यही कुशलता है। माता पिता भाई ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, भगवान शंकर का अभिषेक चल रहा है, महामृत्युंजय जप सब चल। इतने में दूत पहुंच गए। उनके मुख मलिन थे, यद्यपि मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना ही कहा कि आपको गुरुदेव ने स्मरण किया है, बुलाया है, आप अब पधार। तत्काल मामा मामी से, नाना नानी से आज्ञा लेके
कैकेयी की माँ को पिता ने घर से निकाल दिया। वो जिद्दी स्वभाव की थी, जिस बात के लिए पीछे पड़ जाए वह नहीं मानती। ऐसा सुना जाता है कि कैकेयी के पिता पशुओं की कोई भाषा समझते थे, पर उनको श्राप था कि अगर दूसरों को बताओगे तो मर जाओगे। तो कोई बकरा बकरी कोई बात कर रहे थे वो अपनी भाषा में, तो सुन के दशरथ जी हंस पड़े। इसकी माँ ने पूछा था, कैकेयी की माँ ने पूछा था, क्यों हंसे आप, क्या कारण है? उन्होंने कहा, देवी बताऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, कुछ भी हो बताना पड़ेगा। ये जिद्दी स्वभाव बड़ा खतरनाक होता है। पिता ने घर से निकाल दिया उसे, क्या समझे? तो माँ के संस्कार बेटी में आ गए। देखो, ब्लड में संस्कार होते हैं सज्जनों। इसलिए भजन करने वाले माता पिता की औलाद में कुछ ना कुछ अच्छे संस्कार तो होते ही हैं। शास्त्रों में लिखा है कि दहेज की ओर ज्यादा ध्यान न दो, अच्छे कुल की बेटी मिले, सुशील मिले। पर आजकल तो बनिए और ब्राह्मणों में बड़ी दुर्दशा है, बच्चे बिक रहे हैं महाराज, बिकते हैं। जैसे गाय बैल भैंस बिकते हैं ऐसे बच्चे बिक रहे हैं। क्या? अरे भाई, आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब आप शादी करो, करनी है, पर बात कैसे करते हैं? हाँ विचार तो है, अमुक आए थे, वो इतने लाख रुपया और टोयोटा कार की भी बात कर रहे थे, लेकिन अभी कोई खास विचार बन नहीं रहा। क्या मतलब, क्या हुआ? इससे आगे बोलो तो बात करें। यही तो होता है, इस मकान की इतनी कीमत लग चुकी है पर भी नहीं दे रहा है, मतलब क्या हुआ? और आगे बोलो। तो आज तो बच्चे बिक रहे हैं और इसीलिए ऐसी लड़कियां आती हैं। अभी पंजाब केसरी के संपादक हैं विजय चोपड़ा, हमारे बड़े स्नेही हैं, बहुत हमारे प्रति आदर भाव रखते हैं, वो हमारा भी उनसे बहुत प्यार है। वो कहीं हमारी कथा में आए तो सुना रहे थे कि एक पिता ने अपनी बेटी को इतना करोड़ रुपया क्या दिया, और लड़के वाले बड़े खुश थे, इतना ज्यादा दहेज मिल रहा है, और साथ साथ एक नौकर भी भेजा लड़की के साथ, मेरी बेटी को काम नहीं करना पड़े। और जब वो ससुराल आई तो राजा रानी बन के बैठी है। एक दिन पति बाहर से आया है, वो फ्रिज के पास ही बैठी हुई थी, और पति ने कहा पानी पीना है, तो वो नौकर को आवाज देती है, रामू जरा बात सुन। वो कहीं दूर था, काम में लगा था। वो चारा हाथ वाथ धो के आया, जी बहन जी, बोले गिलास पानी पिला दे, इनको एक गिलास पानी दे दे। स्वयं फ्रिज के पास बैठी है, गिलासें वहीं रखी हैं, पानी वहां है, नौकर से बुला के कहती पानी पी। और रामायण में सीता जी के बारे क्या लिखा है? बोले निज कार गृह परिचर्या करे, निज कार गृह परि रामचंद्र आया सुअनुसर ही राम। सैकड़ों दास दासी हैं, लेकिन सीता जी पति राम की सेवा स्वयं करती हैं, सासों के चरण स्वयं दबाती हैं। रामायण में लिखा हुआ है। यही विधि राम जी सुखी रहें, सीता वही काम करती। सीता जगत जननी जगदम्बा, इतना वैभव, अच्छे घर की बेटी देखना चाहिए। दहेज थोड़ा मिले कोई बात नहीं, पर माता पिता जिसकी अच्छा। देखो माँ के संस्कार कई कई में आ गए। उसने अपने पति से जिद की थी, कई ने वही किया, और दशरथ जी नहीं समझ पाए। अगर उसकी माँ की तरह इसको भी निकाल देते तो प्राण बच जाते, राम वनवासी ना होते। पर दशरथ जी होनहार भाभी बस नहीं समझ पाए बात, परिणाम। अब भरतलाल जी जब चले हैं वहां से, तो मार्ग में कई तरह के विचार होते आ रहे हैं। लगता है पंख होते तो उड़ के जल्दी पहुंच जाता, वायुयान होता तो मिनटों में अयोध्या पहुंच जाता। उनके अंदर कुछ घबराहट सी, कुछ मन में एक प्रकार की बेचैनी सी है। सेवक कुछ बता नहीं रहे। नदी नाले पार करते हुए रथ से आए,
जब अयोध्या के किनारे भरत पहुंचे महाराज, तो सरजू की धारा से भी रोने की आवाज आ रही, शान शान। सरजू में हमेशा तरंगे उठती थी खुशी की, आज शांत है, शान शान की आवाज। बाजार सारे बंद पड़े हुए हैं, मृग जो जहां हैं, मयूर सब शांत बैठे हुए खड़े हैं, उनकी भी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं, पतझड़ हो रही है, पशु पक्षी भी रो रहे हैं, बाजार पूरा खाली सुन रब। अब कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसने देखा भरत आ रहे हैं, सुनो जल्दी, और दूसरे रास्ते मुड़ जाता है, वहीं से प्रणाम करके दूर से दूसरी गली में चला जाए। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं पास पहुंचूंगा और भरत जी मुझसे अगर पूछ बैठे तो मैं किस मुख से राम का वनगमन और महाराज का मरण सुनाऊंगा, मुझे न सुनाना पड़े, इसलिए वो मुड़ जाता। और ज्यादा घबराहट हो, आखिर हुआ क्या? अयोध्या में इतनी चहल पहल, इतना सुख, इतनी शांति कि देवता भी यहां रहने को तरसते थे। आज श्मशान जैसा सुन्न। जब राम अयोध्या से निकले हैं ना, तो तुलसीदास लिखते हैं कि घर मसान जन परिजन भूता, क्या सुत हित मीत मनव जमदूता, और डरपहि एक निहारी मानव काल रात अंधेरा। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकबह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। श्री भरतलाल जी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की क्या स्थिति है, प्रातःकाल आप सुन रहे थे। यहाँ दो संस्कृतियों का निरूपण है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, श्रेय और प्रेय एवं शरणागति। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद है। यमराज ने 3 वरदान देने के लिए कहा, क्योंकि वह 3 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे थे। पहला वर था कि पिता का शोक निवृत्त हो जाए, दूसरा स्वर्ग साधन जो यज्ञ है उसकी विधि क्या है, और तीसरे आत्मा का स्वरूप क्या है। पिता का शोक निवृत्त हो जाएगा, तत्काल आशीर्वाद मिला है, और इष्टि का चयन, अग्निहोत्र की यज्ञ की विधियां क्या है, ये भी तत्काल उन्होंने बता दी थी। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, जब ये प्रश्न किया तो यमराज जी उसके बदले में कुछ और देना चाहते हैं, आत्मस्वरूप का निरूपण नहीं। वे कहते हैं इमा रामा सरथा सतूर्या न हीदृशा लंबिनिया मनुष्य। देखो नचिकेत, इमा रामा, इस सुंदरियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं, 1 2 नहीं सैकड़ों हजारों, इनमें जो या जितनी तुम्हें पसंद हो ले लो। इमा रामा सरथा, रथ प्रकट कर दिए, मणिजटित दिव्य रथ। बोले ये रथ दिव्य हैं, ये टूटे फूटेंगे नहीं हजारों वर्षों तक। ये हाथी
ये घोड़े और सारे संसार का राज्य चाहो तो वो भी हम तुम्हें दे सकते हैं। ध्यान देना जरूर। पर मरणम मान प्राक्षी, मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व क्या है ये ना पूछो। नचिकेता बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा पहला वर मांगते दे दिया, दूसरा मांगते दे दिया, और तीसरे वर के बदले में इतना कुछ देना चाहते हैं, चिरजीव काम च, जब तक जीवित रहना चाहो नचिकेत यहाँ से कोई दूध तुम्हें लेने नहीं आए। लाखों करोड़ों वर्ष की आयु चाहो हम दे सकते हैं। ये दिव्य रथ, ये दिव्य देवांगनाएं, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, पर आत्मा के बारे नहीं पूछो, उसे क्या लाभ होगा। इस प्रश्न को छोड़। नचिकेत सोच रहे हैं इतना सब कुछ मुझे देना चाहते हैं और इसे छुपा रहे हैं, इसका मतलब कि ये वस्तु इन सबसे ज्यादा कीमती होगी। वृंदावन क्या उन्होंने कहा, इंद्रियाणाम जरयंती तेजा, भोगों से इंद्रियों का तेज जलता है, नष्ट होता है, ऊर्जा खत्म होती है। बाकी ये चीजें तो आपकी कृपा से सब मिल ही सकती हैं, पर मेरा प्रश्न है आत्मा का अस्तित्व क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। तब यमराज ने कहा, तुम्हारे जैसा श्रोता हर वक्ता को प्राप्त हो, ये तुम्हारी परीक्षा थी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन के लिए भी गीता तभी सुनाई गई जब अर्जुन ने कह दिया, एक लोक तो क्या 3 लोक का राज्य भी मुझे मिल जाए, तब भी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से मैं निवृत्त नहीं हो पाऊंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। एतावता मुझे आप राज्य देने के बजाय मेरा सम्मोह दूर कीजिए, मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए। गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यात् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। मैं शरणागत हूँ, आपके शरण में आया हूँ और आपका शिष्य हूँ। वास्तव में पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है और ज्ञान, गुरु के ज्ञान का उत्तराधिकारी लायक शिष्य ही हुआ। जब तक शिष्य में शिष्यत्व नहीं जागेगा तब तक गुरु का ज्ञान उसके अंदर ठहर नहीं सकता। यह बात बड़ी प्रसिद्ध है और आपने अनेक बार पढ़ी या सुनी होगी कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, दूसरे किसी भी पात्र में रख दो फाड़ के बाहर निकल जाएगा। 24 कैरेट का शुद्ध स्वर्ण पात्र हो तो शेरनी का दूध रुकेगा। शेरनी का दूध या तो उसके बेटे के पेट में रुकता है या सोने के पात्र। ठीक इसी तरह ये जो ब्रह्म विद्या है, ज्ञान है, भक्ति है, ये भी किसी निर्मल हृदय में ही ठहरती है, हर हृदय में नहीं ठहरेगा। सुनने के बाद भी बोध नहीं हो पाता, सुनने के बाद भी वृत्ति स्थिर नहीं हो पाती है। शिष्य जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं जागेगी, सत्य की उपलब्धि नहीं होगी। श्रद्धया सत्यमाप्यते, उपनिषद का वचन है। और गीता में भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। अर्जुन शिष्य बना, चरणों में गिरा और 3 लोक के राज्य से भी मन मोड़ लिया, तब भगवान ने उसे गीता का ज्ञान दिया। याज्ञवल्क्य के बारे में भी कुछ ऐसा ही मिलता है। उनकी 2 पत्नियां हैं, अब वे संन्यास लेना चाहते हैं। विपुल संपत्ति है उनके पास, राजगुरु थे। जब दोनों को बांटने लगे, एक ने तो रख लिया, अब ये जा रहे हैं तो गुजारे के लिए संपत्ति मिल रही है, अच्छी बात है। दूसरी सोच रही है कि 2-2 पत्नियां हैं, इतना धन है, सब कुछ है, और इतने विपुल धन को ये आसानी से बांट रहे हैं, दे रहे हैं और जा रहे हैं। इसका मतलब कि इससे भी कोई महान वस्तु इनको प्राप्त होने वाली है या प्राप्त हो चुकी, जिसके सामने संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पत्नियों को, धन को, परिवार को, घर को छोड़ के जाना चाहिए।
उसने पूछा, समझो जब, भगवान आप मुझे धन दे रहे हैं, क्या धन से स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन से आज तक शांति किसी को ना मिली है और ना आगे मिले। स्वर्ग की तो आशा ही छोड़ दो, मोक्ष की। पत्नी फिर प्रश्न किया, किम हम तेन कुर्याम एनाम अमृताश्याम, मैं उस धन को लेके क्या करूंगी जिसमें अमृतत्व की प्राप्ति न हो। मानव जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, इसलिए ये संपत्ति उसी को दे दीजिए और मुझे वो दीजिए जिसे पाने के लिए या प्राप्त करके आप सब छोड़ के जा रहे हैं। तब फिर उन्होंने पत्नी को उपदेश दिया, यानी वैराग्य की भूमि में ही ज्ञान और भक्ति के बीज अंकुरित होते हैं। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन अति लोभी सन धीर की बखानी, अति लोभी सन क्रोधी सम और कामी हरि कथा, ऊषर बीज बहे फल जथा। समझ लो बात को अच्छी तरह। ममताग्रस्त व्यक्ति के लिए ज्ञान की चर्चा एक उपन्यास की कहानी से ज्यादा महत्व नहीं रखती। ममता रत व्यक्ति के सामने ज्ञान की बात करना ऊषर भूमि में बीज बोने के समान होता है। भगवान शंकर, ममता रत सन ज्ञान कहानी और अति लोभी सन बेरति बखानी। अत्यंत लोभी व्यक्ति के सामने वैराग्य की बात करो, वो भी ऊषर भूमि में बोए हुए बीजों के समान है। क्रोधी सम, जो क्रोध का पुतला है, बात बात में क्रोध करता है, उसे समता का उपदेश देना भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि क्रोध दूसरे पर आता है। अगर समता रहेगी तो क्रोध किस पर करे? भाई अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए तो दांत तोड़ोगे, दंड दोगे? क्यों? दांत भी अपने और जीभ भी अपने। सब्जी काटते हुए अगर चाकू से आपकी उंगली कट जाए तो दूसरे हाथ से उसको दंड दोगे आप? अपने में क्रोध नहीं होता है, क्रोध अपने से भिन्न में हुआ करता है। और सम का मतलब है कि भिन्नता रहती नहीं होती, एक हो जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा निर्दोष और सम है। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में समता आ गई उस दिन तुम परमात्मा के स्वरूप हो जाओ। तो क्रोधी व्यक्ति को समता का उपदेश देना ऊषर भूमि में बीज बोने के समान होता, माने इसका कोई फल नहीं होगा। भक्ति और ज्ञान का उपदेश उनके लिए है जिनके जीवन में संसार से वैराग्य जाग उठा है, जिनके लिए भोग रोग बन चुके हैं, जिनके लिए श्रृंगार अंगार हो चुके हैं, जिनको संसार जलती हुई आग नजर आता है, उनके लिए भक्ति और ज्ञान का उपदेश सार्थक होता है। जैसे सूखी मिट्टी में या रेत में पानी डालो तो सूख जाएगा, और गीली मिट्टी या रेत पर डालोगे बह जाएगा। सूखी में पानी डाला आपने तो सो गया, और गीली में डाला तो बह गया। आपके जीवन में पहले वैराग्य जागे, संसार आपको दुख रूप मालूम पड़े, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये संसार दुखों का घर है और क्षण भंग है। जैसे गुलाब का पौधा इतना बड़ा हो गया, फूल तो ऊपर ही ऊपर लगेंगे, कभी कभी लगेंगे, पर कांटे नीचे से ऊपर तक सारी जिंदगी रहेंगे। गृहस्थ जीवन गुलाब के पेड़ की तरह है, खुशी के फूल कभी कभी खिलते हैं। बेटा पैदा हो गया, पोता हो गया, बेटे की शादी हो गई, थोड़े नोट ज्यादा मिल गए, तो ये खुशी के फूल हैं। लेकिन समस्याओं के कांटे सारी जिंदगी चुभते रहते हैं। हमेशा व्यक्ति दुखों से ही भरा हो। यह संसार सुखालय नहीं है, दुखालय है, भगवान कृष्ण के शब्दों में। जैसे विद्यालय विद्या का केंद्र है ना भाई, पुस्तकालय पुस्तकों का केंद्र, तो दुखालय ये दुखों का केंद्र है। हाँ, एक बात और शास्त्र में लिखी है कि जो व्यक्ति तमोगुणी या रजोगुणी होता है वो दुख में सुख मान के रमा रहता है, और जो सतोगुणी होता है वो संसार के दुखों को समझ के भाग जाता है। जैसे नाली कितनी गंदी होती,
कचरा घर कितना गंदा है, पर सुअर से पूछो तो कहेगा सबसे बढ़िया भोजन तो वही है, उसमें रमा हुआ। तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो भोगों में रमा रहता है, वो भोगों को ही सबसे बड़ा सुख मान के बैठा हुआ है। लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि इतनी निर्मल और विशद हो जाती है कि फिर ये छोटे छोटे पदार्थों में रमती नहीं। हम बार बार उदाहरण देते हैं कि छोटे बच्चे प्लास्टिक के खिलौनों में खेलते हैं, उनसे छीनने की कोशिश करो तो रोते हैं, लौट जाते हैं, हाथ पैर मारते हैं। आपकी दृष्टि में प्लास्टिक के खिलौनों में कोई सुख है क्या? आपसे पूछा जाता है, आप कहते हो नहीं, पर बच्चे से पूछो बड़ा सुख है। बुद्धि कमजोर होगी तो कंचे खेलने में, गुल्ली खेलने में नहीं, और प्लास्टिक के खिलौने खेलने में बहुत आनंद का अनुभव करेगा, जबकि समझदार व्यक्ति उनकी ओर से मन हटा चुका होता है। इसी तरह आज आपको नोट, बेटे, पत्नी या पति में ज्यादा सुख नजर आ रहा है, क्योंकि अभी आपकी बुद्धि रजोगुणी है। जब सत्वगुणी हो जाएगी तो जैसे जवान होने पर बचपन के खिलौनों से मन हट गया, इसी तरह बुद्धि निर्मल होगी तो परिवार के सुखों से मन हट जाएगा और परमात्मा से व्यक्ति सट जाता है, तब वो ज्ञान और भक्ति का अधिकारी बनेगा।